जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। सूर्य राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्य 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्चतम राशि मेष राशि में आने वाले हैं। अभी तक 4-5 ग्रह एक साथ थे, यानी कि शनि, राहु, सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ थे। लेकिन अब सूर्य जो है राशि परिवर्तन करके मीन राशि को छोड़ के मेष राशि में आएंगे। तो इससे जो बहुत दिनों से परेशानियां थी, बहुत सारे ग्रह एक साथ होने पे ग्रह युद्ध हो गया था, तो अब धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होने वाली हैं। यानी 14 तारीख से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि 14 तारीख को सूर्य उच्च राशि में आ जाएंगे अपनी। तो सूर्य जब उच्चतम राशि में आएंगे एक महीने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको स्ट्रगल जो है करना पड़ रहा था वो नहीं करना पड़ेगा। अब सूर्य है क्या, देखिए सूर्य जो है राजा है, ग्रहों में राजा का दर्जा दिया गया है। और सूर्य आत्मविश्वास है, सूर्य पिता है, सूर्य चमक है, सूर्य रोशनी है। आपके चेहरे पे तेज है वो आपका सूर्य ही है। यानी कि सूर्य अगर अच्छा नहीं होता तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं मिलती हैं और आपका आत्मविश्वास भी अच्छा नहीं होता। तो सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, उसके उपाय भी करे जाते हैं। अगर सूर्य आपका नीच राशि का है, या आप अच्छी स्थिति में, या आपकी अच्छी स्थिति में सूर्य नहीं है, शत्रु राशि से दृष्ट है, तो उसके आप उपाय भी ज़रूर करिए, क्योंकि सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। सारा आत्मविश्वास सूर्य से ही आता है कि अगर हम कोई सरकारी दफ्तरों से काम करते हैं तो सूर्य आपका अच्छा ही होता है। मतलब कहीं ना कहीं सूर्य का योगदान आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है। तो अब जब ये राशि परिवर्तन करके अपनी उच्चतम राशि में आएंगे तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ने ही वाला है सबका। लेकिन बस यही है कि आपके चार्ट में किस तरह से सूर्य की स्थिति है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं राशियों पे, कि जो मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में, कि सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे हमेशा की तरह ये राशिफल आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग दिखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम लेते हैं मेष राशि। देखिए मेष राशि में तो सूर्य स्वयं में आ ही रहे हैं। हालांकि 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, लेकिन फिर भी मेष राशि में जब सूर्य आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस तो ज़रूर बढ़ेगा। जो रुक रहे थे काम, वो काम आपके होने लगेंगे। साथ में जो आपका परिवार से मन मुटाव चल रहा था, पैसों की तंगी चल रही थी, वो भी आप ठीक होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं लग्न में जब सूर्य आएंगे तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, और जो सरकारी दफ्तरों से काम रुक रहे थे वो काम भी आपके होंगे। आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा होगा, यानी कि जो पुरानी चीज़ें थी उनसे आपको थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी। लेकिन साथ में 7.5 है तो थोड़ा सा उसका ध्यान ज़रूर रखिए, यानी कि उपाय ज़रूर करिए। एंड में मैं सूर्य के उपाय भी बताऊंगी, और आपको तो शनि के उपाय भी बहुत ज़रूरी है। हनुमान चालीसा भी करिए और साथ में शनि के उपाय। तो लेकिन आपका पहले से तो बेटर चीज़ें होंगी, क्योंकि एक महीने तक सूर्य यहीं बैठने वाले हैं आप ही की राशि में। तो आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है काम के हिसाब से। तो देखा जाए आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर हैं, लेकिन सूर्य आपको संभाल लेंगे और आपके काम बनेंगे। वहीं वृषभ राशि की बात करें तो सूर्य कहाँ के स्वामी हैं। सूर्य हैं एक तो चतुर्थ के स्वामी हैं, और व्यय भाव में यानी 12वें स्थान में भ्रमण कर रहे हैं। 12वें स्थान में यानी कि विदेश से जो काम आपके रुके रहे थे, आपको एजुकेशन के लिए बाहर जाना था, या आपको काम करवाना था कुछ ऐसा कि विदेश रिलेटेड जो थे, वो काम आपके होंगे। खर्चा हो सकता है, लेकिन खर्चे पे कंट्रोल आपको करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ अचानक से खर्चे आ सकते हैं। जो आपकी बीमारी थी उसमें थोड़ा खर्चा हो सकता है। माता का सहयोग लेकिन ज़रूर मिलेगा। माता का सहयोग से आप काम भी कर पाएंगे, और उनके सहयोग से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व भी होंगी। यानी कि माता का सहयोग से आपके काम भी अच्छे बनेंगे। यात्राओं का योग है, विदेश यात्रा कर सकते हैं, और धन का लाभ तो है, लेकिन खर्चा भी उसी स्पीड से होगा। तो थोड़ा सा खर्चे पे नियंत्रण करेंगे तो आपका टाइम अच्छा जाएगा। अगर मिथुन राशि की बात करें तो सूर्य कहाँ के स्वामी है। सूर्य 30वें स्थान के स्वामी है, और आपके आय भाव में भ्रमण करेंगे, यानी कि 11वें स्थान में। देखिए आपके लिए तो बहुत अच्छा समय आने वाला है। यानी कि 30वें स्थान का स्वामी होकर आपके अगर 11वें स्थान में भ्रमण कर रहे हैं तो लाभ ही लाभ। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस है। बिजनेस आपका अच्छा हो सकता है, काम आपके अच्छे हो सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं से जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी उसका एक सोल्यूशन आपको मिलेगा। बॉस से अच्छी जमेगी, और हो सकता है नई काम की शुरुआत भी हो जाए। ट्रांसफ़र होने के योग तो हैं, लेकिन वहाँ आपको थोड़ा सा
संभल के चलना पड़ेगा और हो सके तो माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज वैसे धन के हिसाब से ये टाइम बहुत अच्छा जाएगा। 1 महीने जो सोच रहे हैं धन आने का और आप चाहते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट करने का, तो वो आप कर सकते हैं। तो आपके लिए टाइम बहुत अच्छा जाएगा। अगर हम कर्क राशि की बात करें तो उसके लिए दूसरे स्थान के स्वामी हैं और आपके 10वें स्थान में भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, कर्क राशि पे शनि की ढैया तो उतरी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी और सिचुएशन अच्छी नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे ही जैसे शनिदेव आपको कष्ट प्रदान करते हैं यानी स्ट्रगल देते हैं, वहीं धीरे धीरे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो अब जब 10वें स्थान में भ्रमण करेंगे तो काम जो नहीं बन रहा था, काम आपको नहीं मिल रहा था या जॉब नहीं मिल रही थी, बहुत दिनों से परेशान थे, तो जॉब मिलने लगेगी आपको, यानी कि अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है 1 महीने में। धन का लाभ होगा, पुराना विवाद आपका खत्म होगा, कुटुंब में जो विवाद चल रहा था उसका विवाद आपका खत्म होगा। तो यानी कि आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। काम के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल ज़रूर मिलेगा। तो मेहनत है लेकिन काम आपका बनेगा। वहीं सिंह राशि की बात करें, देखिए लग्न के स्वामी आप ही की राशि के स्वामी हैं और आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेंगे। देखिए, पिता का बहुत सहयोग आपको मिलेगा। हालांकि सिंह राशि पे ढैया चल रही है तो थोड़ा सा स्ट्रगल है, मानसिक तौर से आप परेशान हैं, पारिवारिक तौर से भी आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। यानी पता नहीं लगेगा कि ये काम बन नहीं रहा है और एकदम से बन गया, यानी कि कहीं ना कहीं पूर्वजों का साथ, आपके माता पिता का साथ आपके साथ रहेगा, जिसके कारण भाग्य में बढ़ोतरी होगी और आपके काम बनेंगे। तो यानी कि स्ट्रगल होगा क्योंकि ढैया स्टार्ट हुई है शनि की, लेकिन सूर्य की अच्छी स्थिति होने के कारण धार्मिक यात्राएं भी होंगी और भाग्य में बढ़ोतरी भी होगी। तो काम करते रहिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। वहीं कन्या राशि की बात करते हैं तो देखिए, व्यय भाव यानी कि 12वें स्थान के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे। अब देखिए, अष्टम भाव में जब सूर्य आते हैं ना तो वो अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वो अंधेरे का भाव, छुपा हुआ भाव है, वहाँ सूर्य आ गए तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी आपके सामने आए जो आप सोचे ना। यानी कि कोई आपके रिश्तेदार आपके साथ कुछ ऐसी छल कर रहे थे, वो एकदम से आपके सामने आ जाए, या हो सकता है कहीं विवाद ऐसा हो कि जिससे आपको कुछ लाभ हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अष्टम भाव छुपा हुआ भाव है। वहीं पे अचानक से धन की प्राप्ति भी हो जाती है। तो हो सकता है कुछ ऐसी जो चीज़ें चल रही थी और आपको लग रहा था धन नहीं मिलेगा, तो अचानक से धन लाभ हो सकता है। लेकिन बीमारियों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, कुछ बीमारी आपको ज़रूर हो सकती है, यानी कि हेडेक हो सकता है, आँखों की संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए। अदरवाइज़ बस ये है, थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव है, अच्छा भाव नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं सरकारी दफ्तरों से कुछ मुठभेड़ हो सकती है, यानी कि कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो वाणी पे कंट्रोल जरूर करिए। अगर हम तुला राशि की बात करें तो 11वें स्थान के स्वामी होकर वो सप्तम में जा रहे हैं, यानी कि पार्टनरशिप में मुनाफा, मतलब पार्टनरशिप आप करेंगे, वहाँ से आपको धन लाभ की संभावना हो सकती है। आपके बने हुए जो काम थे वो और अच्छे हो जाएंगे, यानी कि ऐसा होगा कि आपको लगता है इतना प्रॉफिट है होगा, तो उससे डबल आपको प्रॉफिट मिल जाए। पढ़ाई अच्छी हो सकती है, आपके पार्टनर से आपके संबंध यानी जीवन साथी से भी संबंध अच्छे हो सकते हैं, धन का लाभ हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र में आ गए ना सूर्य, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और आप ऐसा लगेगा कि बहुत इजी है ये काम करना। आपको जो लग रहा था ना इतने दिन से मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, वो काम आपको इजी लगने लगेंगे और आपके काम भी बनेंगे। यानी कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त होगा, तो आपके काम भी अच्छे होंगे और केंद्र में सूर्य आएंगे तो धन का लाभ भी होगा। तो आपके लिए समय बहुत अच्छा जाएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? देखिए, सूर्य जो हैं दशम के स्वामी होके छठे भाव में भ्रमण करेंगे। अब देखिए, छठा भाव रोग, रिपु, शत्रु का होता है, ऋण का होता है। तो देखिए, आपके जो पुराने शत्रु थे वो समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि जो सूर्य हैं यहाँ पर छठे भाव में अच्छे होते हैं। तो पुराने कोर्ट कचहरी के मसले थे या शत्रु हावी हो रहे थे या आप परेशान बहुत दिन से चल रहे थे, ऋण चल रहा था, उसका सॉल्व होना निश्चित है, क्योंकि आपकी एक तो ढैया भी समाप्त हुई है, दूसरा जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगी। पुरानी बीमारी जो है परेशान कर रही थी बहुत दिन से, उसका भी एक सोल्यूशन आपको मिलेगा।
तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा जाएगा। वहीं धनु राशि की बात करते हैं तो देखिए, नवम के स्वामी होके पंचम भाव में भ्रमण करेंगे, यानी संतान आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। संतान से जो कष्ट मिल रहे थे वो कष्ट आपके दूर होंगे। हो सके तो थोड़ा सा आर्गुमेंट आपके जो होते हैं संतान के बीच में, तो आप नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। धर्म क्षेत्र की यात्रा करेंगे, यानी धार्मिक बनेंगे और वहाँ की आप यात्रा भी करेंगे। परिवार में कोई नया आयोजन हो सकता है, नया कोई सदस्य आ सकता है, मतलब टाइम अच्छा जाएगा। लेकिन अगर स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि धनु राशि पे शनि की ढैया चल रही है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको वहाँ ध्यान देना पड़ेगा। पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, एजुकेशन के हिसाब से ये टाइम बहुत अच्छा है, यानी कि अगर आप कोई हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो वो आपके लिए अच्छी जाएगी, यानी कि वहाँ आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ओवरऑल थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि शनि की ढैया स्टार्ट हुई है, वैसे आपका समय अच्छा जाएगा। अगर हम मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि में अष्टम के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहे हैं। वैसे भी मकर राशि की 7.5 खत्म हुई है, तो पहले से तो चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हुई हैं, लेकिन चतुर्थ में आकर सूर्य क्या करेंगे, आपके रुतबे को बढ़ाएंगे, आपके काम को बढ़ाएंगे, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। लेकिन अष्टम के स्वामी हैं तो थोड़ी बहुत मानसिक तौर से परेशानी ज़रूर होगी, यानी कि कोई पुराना विवाद ना आ जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आर्गुमेंट नहीं करना है। आपके काम में तो बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 10वें को देखेंगे, यानी कि क्योंकि चतुर्थ में आकर दशम भाव को देखेंगे सूर्य 7वीं दृष्टि से, तो आपके काम में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो पहले से जो सिचुएशन थी वो बहुत अच्छी होने वाली है। धन के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, काम बनते रहेंगे। लेकिन पारिवारिक विवाद से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बस इतना ध्यान रखिए। अगर कुंभ राशि की बात करते हैं तो देखिए, सप्तम के स्वामी होकर जो सूर्य हैं तीसरे भाव में आ रहे हैं, यानी कि आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा। यानी कि अगर आप मीडिया लाइन से हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात यह है, आपके जो भाई बहन हैं वो आपको सहयोग बहुत करेंगे। पुराने विवाद खत्म होंगे, छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि त्रिक भाव है तो यहाँ सूर्य बहुत अच्छे होते हैं, तो सूर्य आपको एक तरह से विजय प्राप्त करवाएंगे, तो अच्छा टाइम है। वहीं अगर हम मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि में सूर्य हैं छठे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में आ रहे हैं। देखिए, धन से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो सॉल्व होने वाली है, धन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहीं आपकी 7.5 का दूसरा चरण है, तो मानसिक तौर से परेशानी हो सकती है, तो बीमारी आपको घेर सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखिए। माइग्रेन का इशू है या सर में दर्द, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है, तो मानसिक तौर से परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी है ना, और दूसरे भाव में आ रहे हैं, तो धन से रिलेटेड तो चीज़ें आपकी सही होंगी, यानी पुराने विवाद जो थे वो भी खत्म होंगे, लेकिन आर्गुमेंट बढ़ सकते हैं आपकी फैमिली के साथ, क्योंकि कुटुंब भाव भी है। वहीं आप बहुत तीखा भी बोल सकते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा आप इतना सीधा बोलने लगोगे कि आपके जो शत्रु हैं वो आप पे हावी हो सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी को स्पष्ट नहीं बोलिए, थोड़ा सा मधुर वाणी करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना बात बिगड़ सकती है। तो कोऑपरेट करिए और अपनी वाणी को थोड़ा सा अच्छा बनाइए, क्योंकि 7.5 भी है तो वहाँ आपको दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन ये है कि वैसे धन के हिसाब से और जॉब के हिसाब से आपका टाइम अच्छा जाएगा, तो थोड़ा सा सब्र से काम लेंगे तो अच्छा है समय। तो ये तो था मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि क्या होगा जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगी। हालांकि सभी के लिए अब पहले से तो सिचुएशन अच्छी होगी, क्योंकि सारे जब ग्रह एक साथ थे वहां से सूर्य हट रहे हैं, वो भी उच्च के हो रहे हैं, तो आप सभी के लिए अच्छा ही जाएगा समय। अभी अगर हम उपायों की बात करें तो सबसे बड़ा उपाय यही है कि सूर्य के 12 नाम का जाप करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ताकि आप वहां से सूर्य के 12 नाम देख लीजिए, और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए। गेहूं का दान रविवार के दिन करिए, लाल चीज़ों का दान करिए, और हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करिए। बस इतने ही उपाय करेंगे तो सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। सूर्य जब अच्छा होता है ना तो काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, सरकारी दफ्तरों से लाभ मिलता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो यही उम्मीद करते हैं कि ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन है सबके लिए बहुत अच्छा जाए, सारी मनोकामना आपकी पूर्ण हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।